हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल हम किसको कह सकते हैं? पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें हम कई टाइप्स के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और भी आगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल सबसे पहले हम देख लें कि क्या होता है। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल हो, ये वेरिएबल होता है हमारा, ठीक है। इसकी वैल्यू हम अलग अलग लिखते जाएंगे तो ये हमारी इस पूरे टर्म्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये पूरा हमारा टर्म हो गया, ठीक है। ऐसे कोई भी 3y है, ये भी हमारा वेरिएबल हो गया। ये कौन सा वेरिएबल है? ये 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। और अगर हम जैसे ये लिखते हैं, ये हमारा 2 वेरिएबल में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x और y दो की वैल्यू अगर हम अलग अलग करते जाएंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम ये समझ लिए कि ये टर्म होता है, ठीक है। अब जैसे ये 2x है, 2x में ये हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर होता है वो हमारा कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक। उसके बाद हम डिग्री पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि डिग्री हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल दिया है x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। अब हम पहली चीज़ ये जान लें कि डिग्री हम कहते हैं किसको हैं। डिग्री वो होता है हमारा जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हमारा 1 वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। सपोज अगर यहाँ पे y हो जाता तो ये हमारा पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल का हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल में हमको इसकी डिग्री बतानी है, इस पूरे पॉलिनोमियल की। तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, ठीक। हाईएस्ट पावर इस पूरे इक्वेशन में क्या है? 5। तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी? 5, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेकेंड पार्ट है 2 - y² माइनस y³ प्लस 2y⁸। ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमको इसकी डिग्री बतानी है। अब ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तीनों y है। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इन y है। y की अगर वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब हमको इसमें डिग्री बतानी है। डिग्री हमारी क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर हमें क्या दिया है? 8। तो यहाँ पे हमारे इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री हो गई वो हमारी 8 हो गई, ठीक है। अब थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है 2। थर्ड में सिर्फ हमको 2 दिया हुआ है, 2 की हमको डिग्री निकालनी है। तो यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये 2 हमारा कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल एंड 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। हमको इसमें बताना है, ये हमको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमको इसमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीज़न बताना है। पहला पार्ट हमारा दे रहा है 4x² माइनस 3x प्लस 7।
ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यस है। ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक वेरिएबल है, ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा कह रहा है y² प्लस √2। ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यस ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y हमारा है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3√t प्लस t√2। ठीक है। अब हमको ये बताना है कि ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो वेरिएबल t है उसका जो एक्सपोनेंट है, यानी ये t जो है √t को हम क्या लिखते हैं, t की पावर 1/2। तो 1/2 ये होल नंबर नहीं है, ये नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। अब ये होल नंबर नहीं है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। होल नंबर जिसकी पावर होल नंबर में ही रहता है वही पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे पावर 1/2 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो थर्ड पार्ट को हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, y प्लस 2/y। ठीक है। y प्लस 2/y है। वेरिएबल तो एक ही है, y है, लेकिन एक जगह वेरिएबल की पावर 1 है और एक जगह वेरिएबल की पावर -1 है, क्योंकि ये 1/y है। ठीक है। सेम केस यहाँ भी -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ से ये कह देंगे कि ये पूरा नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब हमको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है। और पॉलिनोमियल हमको कौन सा बताना है, वन वेरिएबल का बताना है। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे वेरिएबल हमारे 3 हैं, x y t। वेरिएबल आप समझ रहे हैं ना, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज करने पे हमारे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाए। तो x y और t, यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल हैं, x y एंड t। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि ये नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x का कोफिशिएंट बताना है, 2 + x² + x। ये क्वेश्चन है हमारा, 2 + x² + x। हमको क्या बताना है, x² का कोफिशिएंट बताना है। x² ये है, इसको हम देखेंगे। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब x² का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1। ठीक। x² के साथ जो नंबर होता वो x² का कोफिशिएंट होता, तो वो नंबर यहाँ पे लिखा जाता। सेकेंड पार्ट कह रहा है 2 - x² + x³। ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। -1 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1, तो -1। ठीक, थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ठीक, उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा कह रहा है फोर्थ √2x-1। √2x-1 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे, जब इस पॉलिनोमियल में हमको एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो उसका हमारा कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो उसका एग्जाम्पल लिखना है, और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। तो बायनोमियल, बाय से हम ये समझते हैं कि इसमें 2 टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स। ठीक, तो हमको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जिसमें 2 टर्म्स हों और उसकी डिग्री 35 हो। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 35 हो, तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x की पावर 35 + 4, कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसमें 2 टर्म होना चाहिए। ठीक, 2 टर्म होना चाहिए और उसकी हाईएस्ट ऑर्डर जो है, उसकी डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए। ऐसी कोई भी लिख सकते हैं, y की पावर 35 + 1, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक, और दूसरा कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, तो हम ले लें y की पावर 100 या x की पावर 100, कोई भी मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमको इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। तो पहला पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। ये हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी हमको डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है हमारी, डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 3, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक, सेकेंड पार्ट हमारा कह रहा है 4 - y²। 4 - y², इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। ठीक, थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है 5t - √7। 5t - √7 की डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर। तो हम यहाँ पे t वेरिएबल है, t वेरिएबल की पावर क्या है, 1, तो ये इसकी हाईएस्ट ऑर्डर हो जाएगा, ये इसकी डिग्री हो जाएगी। अब फोर्थ पार्ट हमारा दे रहा है सिर्फ 3 है, तो 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। अभी इससे पहले भी हमने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल पहले हम ये समझ लें कि जिसकी पावर 1 हो, x+1, x+2, ठीक है, जिसकी पावर 1 हो, ठीक, वो लीनियर हो जाएगा हमारा। अब क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो, x² + 1, x² + 2, ठीक, ये क्वाड्रेटिक हो गया जिसकी पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे ये क्यूब वाला हो, हाईएस्ट ऑर्डर जिसके 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको यही बताना है, जिससे पहला पार्ट दिया है x² + x, ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक,
अब इस पॉलिनॉमियल की पहले हमको डिग्री देखना है कि इसकी डिग्री क्या है। डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर इसका क्या है। इसकी डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि x की पावर हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इसकी डिग्री 2 हो गई। डिग्री 2 वाले पॉलिनॉमियल क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक, ये डिग्री 2 वाले पॉलिनॉमियल हो गए। अब सेकंड पार्ट कह रहा है, x माइनस एक्स क्यूब, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर, इसकी डिग्री क्या है? 3, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल। थर्ड पार्ट कह रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये दिया है, इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फोर्थ पार्ट हमारा है 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है? एक्स की डिग्री क्या है? 1, तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। फिफ्थ पार्ट हमारा कह रहा है 3t, टी की पावर क्या है? डिग्री यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक। सिक्स्थ पार्ट हमारा कह रहा है आर स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? हाईएस्ट पावर 2, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। सेवेंथ पार्ट हमारा कह रहा है 7x क्यूब, ठीक, 7x क्यूब में इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी 3, यानी ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज 2.1 में हमको सिर्फ बताना था कि ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, इसकी डिग्रीज क्या हैं, और डिग्री के अकॉर्डिंग ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल है या क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोज़ पढ़ेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको पॉलिनॉमियल के और आगे प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, उसकी ज़ीरोज़ निकालना बताएंगे, ठीक है।